नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम जनवाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम जनवाणी के माध्यम से हम जनता से जुड़े मुद्दे और जनता की आवाज़ को आपके बीच लेकर आते हैं। और दर्शकों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि 21st सेंचुरी यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का युग, यानी कि पोल्यूशन का युग, और जब हम प्रदूषण की बात करते हैं, प्रदूषण हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक फैक्टर और बहुत बड़ा एक रोल निभा रहा है। और कैसे हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं, आज हम इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरे साथ मौजूद है अनिल जोशी जी, जो कि मेंबर सेक्रेटरी हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हिमाचल। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी सर, आज हम आपसे जानने वाले हैं प्रदूषण को हम कैसे कंट्रोल करें, और जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो किस प्रकार से गतिविधियां निभा रहा है, किस प्रकार से हम पोल्यूशन के लेवल्स को कम कर रहे हैं, कौन कौन सी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्यों ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम पोल्यूशन को कंट्रोल करें। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अब से तकरीबन 50 साल या 100 साल पहले पोल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं था, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं था। ऐसा क्या हो रहा है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत पड़ गई है, और पोल्यूशन के ऊपर हमारा ध्यान जाना क्यों ज़रूरी है? अगर आप देखें तो पॉपुलेशन जो ट्रेंड देखें, पॉपुलेशन जो है बढ़ रहा है। साइमल्टेनियसली डेवलपमेंट के ऊपर जो है वी आर पुटिंग मोर इम्पेटस ऑन द डेवलपमेंट ऑल्सो। जी, इसके साथ जो इन कॉन्सिनेंस अगर एनवायरनमेंट कॉन्जर्वेशन की बात करें तो वो एक की पॉइंट है जिसके ऊपर वी नीड टू फोकस ऑन टू दैट। तो पहले पॉपुलेशन भी बहुत कम थी जी, मतलब कंस्ट्रक्शंस डेवलपमेंट इशूज बहुत कम थे, एंड वॉट एवर द पॉल्यूशन वी वर जस्ट आई कुड से वॉट एवर द थिंग्स वी आर फाइंडिंग इन एनवायरनमेंट, चाहे वो एयर से रिलेटेड थी, वाटर से रिलेटेड थी, प्लास्टिक से रिलेटेड थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं था। आज ऐसा लगता है कि शायद हम कहीं इसका डिसबैलेंस हो गया है। जो हमें लग रहा है कि जो हमें जिस पेस से डेवलपमेंट करें, दैट्स फाइन, डेवलपमेंट इज़ टू गो ऑन, और पॉपुलेशन से सर्टनली ये तो ट्रेंड बढ़ेगा ही। और इसके पैरेलल अगर मुझे देखना है कि जो एनवायरनमेंट में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, क्या उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बैलेंस बना पा रहा हूँ कि नहीं। आज जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है एयर पॉल्यूशन का अगर आप देखें तो व्हीकुलर ट्रैफिक्स की वजह से, कंस्ट्रक्शंस की वजह से, ये सारे डिफरेंट फैक्टर, फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा आ गई हैं जी। और सर, इनकी कुछ वजह लोग से। तो ये भी कह रहे हैं कि जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं, हम प्रदूषण की बात करते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण का हम सामना कर रहे हैं, इस वजह से हमारी हेल्थ पे भी काफ़ी इम्पैक्ट आ रहा है, हमारी हेल्थ भी डिटेरियोरेट हो रही है। कैंसर्स की हम बात करें या और डिजीज़ की बात करें, वो भी बिल्कुल कोरिलेट करती हैं पोल्यूशन से। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं एयर की बात कर रहा था, इसके बाद आप नेक्स्ट वाटर की तरफ जाएं। वाटर पे हमें लग रहा है कि एक ऐसा लेवल जिसमें अगर मैं मान के चलूँ, वॉट एवर इम्प्योरिटीज आई फाइंड दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू सर्टन लेवल। अगर इससे बियॉन्ड जा रहा है तो इट इज़ कॉजिंग ऑल पॉइंट ऑफ कंसर्न्स। चाहे अगर आपने जिक्र किया कि अंडरग्राउंड वाटर बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, अगर वो फैक्ट्री की एफ्लुएंट्स है या एसटीपीज अगर प्रॉपर्ली नॉट इन प्लेस, सीवर्स लाइंस जो है अगर उसके साथ जुड़ रही है तो वाटर को इफेक्ट कर रही है, अल्टीमेटली इट इज़ इफेक्टिंग द हेल्थ। सिमिलरली इट विल गो बियॉन्ड इट ऑल्सो। अगर आप कोई चीज़, हर रोज़ मैं कोई चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा चले गया मैं, और मैं आई एम नॉट इंश्योरिंग इट इज़ प्रॉपर्ली रिसाइकल्ड, प्रॉपर्ली डिस्पोज्ड ऑफ, व्हाट इज़ हैपनिंग, ये प्लास्टिक जो है सिस्टम में इज ऑल अराउंड, और ये अल्टीमेटली इज कॉजिंग अनदर पोल्यूशन ऑल अराउंड। एंड फिर अगर मैं कंस्ट्रक्शंस की बात करूं, बड़ी रैपिडली कंस्ट्रक्शन हो रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन वेस्ट है, किसी न किसी तौर पे हम देख रहे हैं हर जगह पड़ा हुआ है, कहीं पानी में जा रहा है, कहीं धूल के तौर पे हमारे अंदर आ रहा है। तो ऑल जो इशूज है रियली आई वुड से दैट कि इस वजह से है कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इंडिविजुअल टुवर्ड द एनवायरनमेंट, सर्टनली आई नीड टू ग्रो, I need to have more improvised technology. I need to adopt that also. But simultaneously मेरी जो responsibility है environment के प्रति, क्या मैं उसमें बैलेंस बना पा रहा हूँ कि नहीं, that is really the point of concern. जी बिल्कुल, ये एक पॉइंट है और बहुत गंभीर विषय। सर, आपने जिक्र किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम कह रहे हैं कि हमें एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, हमें विकसित भारत बनना है, और जब डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो आंधी आ रही है उसमें हम कहीं ना कहीं ये देख ना छोड़ रहे हैं कि जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ बनाएं, उससे कितना पोल्यूशन हो सकता है। आप रिवर बॉडीज़ कैचमेंट की बात आपने की, उससे भी हम पोल्यूशन को देख रहे हैं। आप फैक्ट्रीज़ का जो केमिकल है वो भी आप रिवर बॉडीज़ में डाल देते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब हम
कैटेगरिकली अगर हम बात करें पोल्यूशन को, अगर हम डिफ़ाइन करने की बात करें, उसकी कैटेगरीज़ की बात करें, तो जनरली जो आप देख रहे हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो कितने टाइप का पोल्यूशन है? और आपने इंडस्ट्रीज़ की बात की, इंडस्ट्रीज़ भी पोल्यूशन में एक रोल अपना निभा रही हैं, वो उनके भी एफ्लुएंट्स आ रहे हैं, वो एयर में जा रहे हैं, वो वाटर में जा रहे हैं, पर क्या आम नागरिक, हम लोग भी क्या पोल्यूशन में अपने भागीदारी दे रहे हैं? अगर आप कोई भी चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करें, हम एक सॉलिड वेस्ट, हर घर से सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है जी। सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसके साथ अगर आप फर्दर कॉन्टेक्स्ट में जाएं तो हर किसी के घर से प्लास्टिक भी निकल रहा है, इवन ई वेस्ट ऑल्सो से दैट। मुझे कहीं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ख़राब हो गया, मैंने वो भी डस्टबिन में डाल दिया, प्लास्टिक भी डस्टबिन में डाल दिया, सॉलिड भी डाल दिया, वेट वेस्ट भी डाल दिया, मैंने हर चीज़ को मिक्स करके मैंने आगे हैंड ओवर करने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एमसी वाले जो है इसको देख लेंगे। आई थिंक दिस इज नॉट डन। मुझे सोर्स पे जो ध्यान देने की ज़रूरत है आज, द बेस्ट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इज, अगर मैं सोर्स लेवल पे इसको जो प्रॉपर्ली सेग्रीगेट कर रहा हूँ, देन देयर आर डिफरेंट पिक्चर्स आई कुड जस्ट फाइंड कि उसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम उसको हैंडल कर सकते हैं। अगर हम उसकी बात करें, प्रॉपर्ली सेग्रीगेट हो रहा है, प्लास्टिक को सेग्रीगेशन पॉइंट पे फर्दर सेग्रीगेशन, जहाँ प्लास्टिक रिसाइकिल होना वहाँ चले गया, ई वेस्ट जहाँ जाना वहाँ चल गया, सॉलिड जहाँ जाना वहाँ चल गया। और ऐसी चीज़ें जो रिसाइकिल नहीं हो रही है, दैट कैन ऑल्सो बी प्लेस टू इट्स ओन प्लेस। बायोमेडिकल वेस्ट है, तो ऑल इट्स जो मुझे लग रहा है कि सारे सिस्टम में दिस ऑल अराउंड, एंड सर्टनली आई अगेन से दैट कि डेवलपमेंट इज रियली इट्स ए सॉर्ट ऑफ नेसेसिटी। जी, ये तो नेसेसिटी है डेवलपमेंट, बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट कि डेवलपमेंट के साथ साथ मेरी जो, जैसे मैंने पहले ही बताया, मेरी जो जिम्मेवारियाँ बनती है, जी बिल्कुल, एक एज ए सोसाइटी में जो मैं सपोर्ट कर सकता हूँ सिस्टम को, चाहे वो एमसी लोकल अर्बन बॉडीज है, चाहे एमसीज है, चाहे और जो डिफरेंट जो है प्लेयर्स जो है जो कि अपना अहम रोल प्ले कर रहे हैं जी, इसकी प्रॉपर्ली सेग्रीगेशंस में, प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट में, इसके प्रॉपर्ली डिस्पोजल में, रिसाइकलिंग में, उनको आई नीड टू सपोर्ट देम। अदरवाइज रिसाइकल क्या करेंगे अगर मैं उनको कोई मिक्स करके चीज़ें दे दूंगा? तो आई थिंक दिस इज नॉट डन। बट आई विल स्टिल से दैट कि एक एज एन इंडिविजुअल अगर मैं अपने घर में बैठा हूँ तो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं इनको प्रॉपर्ली सेग्रीगेट करूँ, एंड देयर इज ए सेट बॉडी, एमसी के लोग वहाँ पर मौजूद हैं, वो अपने सेंटर में उसको अलग अलग कैटेगरीज वाइज ले जाएंगे, वहाँ से जहाँ वो रिसाइकिल होना रिसाइकिल होगा, जहाँ उसका जो है फर्दर उसका कोई ऐसा यूज करना है जो वो रिसाइकिल नहीं हो सकता, अगर मुझे लग रहा है कि कहीं एनर्जी में उसको किसी कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, तो वी आर डूइंग इट। जी बिल्कुल, हर व्यक्ति और हर ऑर्गेनाइजेशन का एक रोल बन जाता है जब हम प्रदूषण को नियंत्रण की बात करते हैं, हम पोल्यूशन कंट्रोल की बात करते हैं। आपने बखूबी बताया कि हम लोगों की भी एक जिम्मेवारी है अपने समाज के प्रति, अपने एनवायरनमेंट के प्रति। हमें रिसाइकिल के ऊपर ध्यान देना चाहिए, हमें सेग्रीगेशन पे ध्यान देना चाहिए, और ऐसे वेस्ट्स का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार के जो वेस्ट हैं वो इन्वायरमेंट या वाटर बॉडीज़ में ना जाएँ। सर, आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्या रोल है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और आप किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं प्रदूषण को कम करने में? हमारा ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बेसिकली थे रेगुलेटरी बॉडी। अगर जो भी एक्ट है, जो भी लॉज है जी, हमें ये इंश्योर करना है कि दीज आर प्रॉपर्ली अडेयर टू बाय एन इंडिविजुअल। अगर मुझे लग रहा है कोई इंडिविजुअल, कोई इंडस्ट्री या कोई ऐसी एंटिटी जो इसको फॉलो नहीं कर रही है, तो आई एम जस्ट इम्पोजिंग फाइन ऑन टू दैट। साइमल्टेनियसली हमारा जो इम्पोर्टेंट रोल ये भी है कि वी आर वर्किंग एज ए फैसिलिटेटर ऑल्सो। वी आर पुटिंग मोर एम्फेसिस कि हम चीज़ को प्रिवेंट किया जाए, रादर देन कि वी फाइंड ए स्टेज जहाँ पर देर इज़ नो चॉइस बट टू इम्पोज फाइन ऑन टू दैट। जी, what we are doing is we are playing the role of a facilitator also। अगर आज ई वेस्ट की बात आ रही है तो आज हर आदमी को ऐसा लगता है कि ई वेस्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज नहीं कर पाएंगे, रिसाइकल नहीं कर पाएंगे, तो द वे इट इज़ स्प्रेड ऑल अराउंड, द वे इट इज़ गेटिंग मर्ज्ड इनटू वाटर या एयर या किसी के जनरल सिस्टम में जो मर्ज हो रहा है, इट्स क्वाइट अलार्मिंग सॉर्ट ऑफ। तो मेरा जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम इस कॉन्टेक्स्ट में वी आर वर्किंग ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट। हमें एज ए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो चैलेंजेस हमें लगते हैं, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, एयर पोल्यूशन ऑल्सो चैलेंजेस फॉर अस। एयर से जुड़ी हुई चाहे वो मुझे लग रहा है इंडस्ट्रीज
इसका अगर उसमें लापरवाही बरत रही है, वी कम इनटू द एक्शन एंड टेक व्हाटएवर द एक्शन रिक्वायर्ड ऑन टू देम। अगर मुझे लग रहा है कि रोड कंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही है कि जो एयर पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रही है, वी टेक एक्शंस ऑन टू दैट। अगर मुझे लग रहा है एमसी लेवल पे कोई ऐसा स्थिति उत्पन्न हो रही है जिसकी वजह से जो रिक्वायर्ड था एयर को पॉल्यूशंस को कंटेन करने में, अगर उसमें लापरवाही हो रही है, वी टेक एक्शंस ऑन टू दैम। But above all, I think we play important role of a facilitator as a coordinator. We play a role जहाँ पर हम different department, चाहे वो forest है, चाहे local urban bodies है, चाहे वो administrations की कोई root level branches है, चाहे industrialist है, चाहे एक household individual है, हम उनको एक point करने का काम कर रहे हैं। हम हर महीने जो है we are ensuring as per the defined protocols. We arrange a meeting, we tell them this is the way we can handle such situations, क्योंकि हमारे पास all different streams के we have technocrats also, हमारे पास engineers different levels में engineer, mechanical engineer हमारे पास, chemicals engineers हमारे पास है, तो ये काम कर रहे हैं। हमारे पास scientific streams के यहाँ पर जो experts है वो इसमें काम कर रहे हैं, and of course we are supported with a good legal सेल ऑल्सो जो कि हेल्प कर रहा है किसी भी चीज़ को लीगल ग्राउंड्स पे उसको एनालाइज करने के लिए, ताकि हम सही, अगर हम किसी के ऊपर फाइन भी इम्पोज कर रहे हैं, वॉट एवर डूइंग इट वी आर डूइंग वी शुड डू रादर विद इन द एम्बिएंट ऑफ what the laws, सर अगर हम हिमाचल की बात करें, और जब हम हिमाचल की बात करते हैं, देवभूमि हिमाचल जोग्राफिकली बहुत ही वास्ट है, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो लो लाएंगे, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो स्नो कैप्ड हैं, और अगर यहाँ पे हम पोल्यूशन की बात करें, यहाँ प्रदूषण की बात करें, तो जनरली आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, किस प्रकार का जो प्रदूषण है जो थोड़ा सा अलार्मिंग लेवल पे है, और आप लोग किस प्रकार से उसको कर्टेल कर रहे हैं? क्योंकि कई बार हम देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स की हम बात करें तो वाटर कैचमेंट के लिए भी प्रोजेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी प्रोजेक्ट्स हैं, रोड भी बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, तो इतनी सारी चीज़ों को कैसे मॉनिटर करते हैं आप? पहले तो अगर हम जो इसका एक टेम्पलेट वी हैव वर्कड इट आउट, पहला तो ये है कि हमारे ऐसे एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जो है वी फाइंड, चाहे आप सॉलिड वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखो, प्लास्टिक में देखो, तो नॉर्मली ये जो लोकल जो अर्बन एरियाज़ है, हम जो सिटीज़ हैं, जो हमारी जो मेन पॉइंट्स है, और ऑफ कोर्स वी कैन फर्दर इसके ऊपर प्रायोरिटाइज कर सकते हैं जो टूरिस्ट जोन्स है, या जहाँ पर जिस एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर अस। वहाँ पर डिफरेंट लोकल अर्बन बॉडीज़ है या कोई पंचायत है, उनके साथ बैठकर वी आर हैविंग ए clear cut sort of planning for that, and we ensuring it कि उनके involvement से we are implementing what we are to do. Beyond it, yes, it is a challenge. अगर आप टूर की बात करें तो इसे चैलेंज, बिकॉज वी हैव, हमारे पास जो अपने सेटअप्स है, अगर हम बायोमेडिकल वेस्ट की बात करूँ, बहुत रिमोट एरिया में अल्टीमेटली मुझे वहाँ से वो वेस्ट को लाना है, तो मुझे ऐसे ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ में, स्टोरेज एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ में वहाँ पर उनको फर्दर जो है उसकी प्रोसेस करनी है, जो कि एक बहुत डिफाइंड प्लेसेस पे है। ये नहीं है कि मुझे बहुत दूर मिलेगा, तो मुझे वहाँ से लाने में जो ट्रांसपोर्टेशन दैट इज इन्वॉल्व्ड, आई थिंक इट्स क्वाइट इट्स अ हर्क्यूलियन टास्क फॉर मी। और मुझे जो है, जैसे मेनली हमने कुछ ऐसे अभी प्रेजेंटली जिस तौर पे हम कार्य कर रहे हैं, चाहे वो बद्दी है या कुछ गुना का एरिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस फैसिलिटीज़, अभी तक इस एरिया में ज़्यादा फैसिलिटीज़ वी फाइंड। और ऑफ कोर्स सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हमने उनकी प्रोसेसिंग प्लांट्स है हमारे, वो ऐसे टूरिज्म पॉइंट्स में हमारे हैं, बट बियॉन्ड एरियाज़ में जाने के लिए इट्स ए चैलेंज फॉर अस। वी आर इंश्योरिंग इट कि लोकल लोग जो है दे कम फॉरवर्ड, एंड वी हैव इन्वॉल्व NGOs ऑल्सो फॉर दैट। और हमने ये सुनिश्चितता करी है कि अगर वहाँ पर एरियाज़ में कुछ हमारे को पॉल्यूशंस, पहले तो वी आर गोइंग फॉर 100% इस लाइन पे कि पॉल्यूशन को प्रिवेंट किया जाए। अगर हमें पॉल्यूशंस वहाँ नज़र आ रहा है, देन वी नीड टू कलेक्ट इट, वी नीड टू सेग्रीगेट इट, एंड देन वी हैव टू इंश्योर इट्स प्रॉपर प्रोसेसिंग ऑल्सो एंड फर्दर डिस्पोजल। वो जो एक लंबा जो रास्ता एक मेन पॉइंट तक लाने के लिए, इसको इट चैलेंजिंग फॉर अस। दैट्स व्हाई वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव ए टाइम, मे बी इन ए कपल ऑफ ईयर्स, जब हमारे पास पूरा ऑल ओवर द हिमाचल में ऐसे ऐसे रिमोट एरियाज़ पे वी वुड लाइक टू हैव ए फैसिलिटी देयर इटसेल्फ, ताकि हम वहीं पर ही इसको प्रॉपर्ली, इसका डिस्पोजल, प्रॉपर्ली रिसाइकलिंग जो फैसिलिटी है वहीं पर ही हम सुनिश्चित कर पाएँ।
जी सर, आम जनता की जब हम बात करते हैं, आपने शुरुआत में कहा था कि ये एक हरक्यूलियन टास्क है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसमें अपना एक रोल निभा रहा है। आप लोग काफ़ी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आप लोग लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, आप देख भी रहे हैं कि समाज में प्रदूषण ना फैले, क्योंकि अगर प्रदूषण फैलेगा तो बहुत सारी ऐसी गंभीर बीमारियों का भी हमें सामना करना पड़ सकता है। और ख़ासकर जब हम हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में वाटर बॉडी रिलेटेड पोल्यूशन बहुत होता है। कुछ साल पहले जॉन्डिस की शिकायत भी लोगों ने शिमला में देखी थी, जब एक वाटर बॉडी कंटैमिनेट हो गई थी। आम जनता, मैं हूँ, जो हमारे दर्शक वो देख रहे हैं, हम लोगों का क्या रोल है पोल्यूशन को कंट्रोल करने में? अगर बीइंग अ मेंबर, आप सेक्रेटरी हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अगर आप हमें कुछ टिप्स या कोई गाइडलाइंस देना चाहें। नहीं, अभी जैसे आपने बात की वाटर बॉडीज़ की, अगर वाटर बॉडीज़ का आप देखें तो एक हम इसकी कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मॉनिटरिंग के बाद सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जी, वो उसको प्रॉपर हम उनको सबमिट करते हैं रिपोर्ट। ऑनलाइन सिस्टम भी है, मैनुअल सिस्टम भी है। वी सबमिट द रिपोर्ट टू देम एंड दे कम अप विद ए कंक्लूजन कि दीज आर द स्ट्रेचेज जिनके ऊपर ज़्यादा कार्य करने की ज़रूरत है। पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेज वी कॉल इट। अभी आज की डेट में वी हैव 9 पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेज, इसमें ब्यास भी एक था, बट उसके ऊपर देन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल एनजीटी, ऑन द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑल्सो, वी नाउ वी वर्किंग ऑन सेट प्लान फॉर दैट। वो प्लान हम प्रॉपर उसके एरिया की प्लान कर रहे हैं, उस रिवर स्ट्रेच की, एंड देयर वी आर इंश्योरिंग इट कि उसके ऊपर जो कार्य होना हो। और आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू ऑल्सो कि अभी हमने जो ब्यास रिवर स्ट्रेच था, जो पोल्यूटेड रिवर कैटेगरी में आता था, नाउ इट इज़ आउट ऑफ दैट। So we have really improved upon that. Now the point is how we have worked on it. One is the local I would say that the ये जो local urban bodies also या पंचायत bodies, जी, even जो local households also, because of proper as an effective IEC जो हमारी जो approach है, जिसमें कि हमने communicate properly किस ढंग से लोगों को करना है, we are doing it and जी, now we find it कि उनको कन्विंस करके, उनको साथ लेकर, नाउ वी हैव मेड आई थिंक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ऑन इट, जो रिवर स्ट्रेचेज के ऊपर बात कर रहा हूँ। देन वी कम टू द एयर पोल्यूशंस। एयर पोल्यूशन में जैसे मैंने आपको भी बताया कि जो भी एजेंसीज अगर कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, जी, इट्स देयर ड्यूटी दैट विल इंश्योर इट कि कोई भी डस्ट वहाँ से उड़े ना। इट नीड्स टू प्रॉपर वाटर टू बी स्प्रिंकल्ड, एंड अगर उसके ऊपर कोई वहाँ से कोई खुदाई हो रही है, जी। देन इट इज़ टू बी इंश्योर्ड दैट इज़ प्रॉपर्ली टेकन सर, केयर कुछ ऑफ। लोग कह रहे हैं कि जब एयर पोल्यूशन की हम बात करते हैं, इंडस्ट्रीज से तो एयर पोल्यूशन हो ही रहा है, पर अगर हम शिमला के कंटेक्स्ट में बात करें, लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, हमें इलेक्ट्रिक कार्स पे आना चाहिए, हमें डीजल को बैन करना चाहिए। क्या इस चीज़ में आप एग्री करते हैं? नहीं, अभी हमने, क्योंकि आज हर आदमी एक ही बात करता है कि अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो इंडस्ट्रीज कर रही है, दैट्स ऑल द सिंपल वे ऑफ डूइंग जी, इट। बट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल एनजीटी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हमने सोर्स अपोर्समेंट स्टडी करवाई आईआईटी कानपुर के माध्यम से कुछ ऐसी सिटीज़ के ऊपर जो एयर पोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में, एंड जब उसकी जो फाइंडिंग्स थी, इट सेड दैट कि ये जो रोड साइड जो कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व है, व्हीकुलर मूवमेंट्स इन्वॉल्व है, जी, these are primarily responsible for air pollutions. It means that कि अगर I think you'll agree with us, जैसे मैंने पहले बताया, development certainly to move also, बिल्कुल, road construction is to go on also, but the point is how it is to go on, that is very important कि क्या वो उसमें एहतियात बरत रहे हैं कि नहीं बरत रहे, that we need to see. जी, and I think जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे ऑल ओवर कंट्री पे जो इनकी मॉनिटरिंग होती है, नॉन अटेनमेंट सिटीज़ जो हमारी और सर्टन पैरामीटर के बेस पे डिफाइन कर रखी है, जी, 7 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश को पूरे कंट्री में जो फर्स्ट एंड सेकंड जो है एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के ऊपर प्राइज़ दिया गया। जी, फर्स्ट एंड सेकंड इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट इन द सेंस दैट कि वट एवर द बेंचमार्क इट वाज डिसाइडेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो पोल्यूशन निकल रही थी, उसके बाद जो इम्प्रोवाइजेशन इसके ऊपर हुई, जी, दैट मेड हिमाचल टू अटेन दैट प्राइज। तो इट मीन्स दैट कि वी आर रियली लुकिंग टू द रूट्स जहाँ से ये पॉल्यूशन जनरेट हो रहा था, एंड नाउ इट्स द रियली टाइम टू स्विच ओवर टू ऐसा सिस्टम जो आपने देखा होगा कि अभी भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात की एम्फेसिस किया है यहाँ पर कि हम ई व्हीकल्स के ऊपर नाउ विल वर्क एज ए गवर्नमेंट सेटअप में,
विल बी गोइंग फॉर नाउ ऑनवर्ड्स ई व्हीकल के ऊपर ज़्यादा जाएंगे हम, रादर दिन की हम पुरानी ऐसी गाड़ियाँ जो कि हमारी हमको लगता है कि मेजर कॉज है एयर पोल्यूशन का जी। तो आई थिंक दिस ए गुड जो शिफ्ट कर रहे हैं इस मोड के ऊपर जाने के लिए। तो और आपने देखा होगा रोड कंस्ट्रक्शन के समय नाउ वी फाइंड इट कि अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एजेंसी वो इज डूइंग कंस्ट्रक्शंस कि वो इंश्योर करें कि अगर जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है तो साइमल्टेनियसली दे पुट सम कवर ऑल्सो ऑन टू दैट ताकि नियर बाय जो हैबिटेशंस है इसको जो है एयर जो है अफेक्ट ना करे। बट सर अगर मैं देखता हूँ अपने आसपास में पोल्यूशन होता हुआ, आपने जिक्र किया कि जो नंबर 1 फैक्टर है एयर पोल्यूशन में वो है कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सड़कें बन रही हैं या रिटेनिंग वॉल्स लग रही हैं या और चीज़ें कुछ हो रही हैं, तो उस वजह से एयर में पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है। पर अगर मैं देख रहा हूँ कि कहीं पे पोल्यूशन किया जा रहा है तो बीइंग अवेयर सिटीज़न क्या मैं किसी फोरम पे जाके अपनी बात रख सकता हूँ? क्या मैं भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नज़र में ये चीज़ ला सकता हूँ कि यहाँ पे ये गतिविधि की जा रही है, जिससे कि पूरे एक कम्युनिटी के पास या पूरी सोसाइटी में थोड़ा सा प्रदूषण की अगर हम बात करें, प्रदूषण के साथ साथ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं? नहीं, हम एज ए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमारे 12 रीजनल ऑफिसेज हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में और इसके सिवाय सपोर्ट है हमारे पास रीजनल लैब्स हैं जो कि सैम्पलिंग के तौर पे कार्य कर रही हैं और हमें अदर देन हमारी जो रूटीन जो सिस्टम है जिसके तौर पे हमें इट्स ए मैंडेटरी फॉर द फील्ड फंक्शनरीज की इंस्पेक्ट करे इंडस्ट्रीज़ को, इवन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम अगर म्युनिसिपल कमेटी लेवल पे है कि नहीं है उसको इंस्पेक्शन करने के सिवाय हमारे पास मतलब हर महीने अगर जिक्र करूं तो आई थिंक वी गेट इन हंड्रेड्स ऑफ कंप्लेंट्स जिसमें कि लोग एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, जिसमें नॉइज़ पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं एंड वी अटेंड टू दोज कंप्लेंट्स। ये कंप्लेंट हमें जो हमारा कंप्लेंट सेल है उसके माध्यम से हमें मिलती है और जी, और हमारे दर्शक स्क्रीन पे देख भी रहे हैं जो आपका टोल फ्री नंबर है, जो आपका कंप्लेंट हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और जैसा सर बता रहे हैं कि अगर आप इस नंबर पे कॉल करते हैं, आप देखते हैं कि कहीं पे प्रदूषण हो रहा है और प्रदूषण से कोई गंभीर परिणाम आप लोगों को का सामना करना पड़ सकता है, तो प्लीज़ आप इन नंबर्स पे कॉल कर लीजिए। 24/7 ये हेल्पलाइन है सर, और मेरे हिसाब से तो त्वरित कार्रवाई का आप इसके बारे में ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि कितनी जल्दी कार्रवाई की जाती है। नहीं, हमें तो जो हमारा मैंडेट है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, जैसे ही हमें कंप्लेंट मिलती है जैसे मैंडेटरी कि हम उसी दिन ही उसको डिस्पोज करें। डिस्पोज इन द सेंस कि पुट इट टू द राइट प्लेस। पहली तो द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डिस्पोजल इज जस्ट ब्रिंगिंग इट टू द कंसर्न्ड एजेंसी जिन्होंने इसके ऊपर कार्य करना है, और उस एजेंसीज ने जो उसके ऊपर एक्शन लिया होगा वी इंश्योर इट कि वो एक्शन जो है हम उसको कंप्लेनेंट को भी पहुंचाएं जी। एंड एक जनरल एक अपनी एक ओवरऑल जिसको मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो आउटकम निकल रही है किसी कंप्लेंट्स के तौर पे, वी एनालाइज दैट एंड वट एवर सक्सेस वी जस्ट कम अक्रॉस कि जो हमारे को कंप्लेंट्स आई जो हमने उसको टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ कंप्लेनेंट हमने डील किया, दैट डाटा वी प्रिपेयर एवरी मंथ एंड वी ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑन द वेबसाइट ऑल्सो कि ये हमने कंप्लेंट्स जो है ये डिस्पोज किया एंड वी ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द कंप्लेनेंट ऑल्सो थ्रू ईमेल। जी बिल्कुल, त्वरित कार्रवाई उसमें की जाती है और लोगों को भी अवेयर किया जाता है। लोगों को जोड़ने का कार्य भी बहुत अच्छी तरीके से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कर रही है कि सिर्फ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जिम्मेवारी नहीं है पोल्यूशन को कंट्रोल करना, आप में हम सब जो आम नागरिक हैं हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम भी अपनी भागीदारी इसमें निभाएं। अगर हम देखते हैं कि कहीं पर भी प्रदूषण हो रहा है तो हम प्लीज़ जाके जो भी निकटतम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वहाँ जाइए, आपको जो टोल फ्री नंबर बताए हैं, हेल्पलाइंस बताई हैं, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। सर, जो सबसे गंभीर मुद्दा है वो है प्लास्टिक का। हम कहते हैं कि हम रिसाइकिल करेंगे हर चीज़ को, पर प्लास्टिक का पोल्यूशन कितना गंभीर है और क्या रिसाइकिल करके हम इसको रोक सकते हैं? प्लास्टिक के ऊपर अगर आप हिमाचल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इट्स अ टूरिस्ट जोन और बहुत तादाद में प्लास्टिक वी फाइंड इट कि खासकर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे बहुत ज़्यादा प्लास्टिक रहता है। प्लास्टिक की अगर बात करें नालियों को चोक कर रहा है, प्लास्टिक की बात करें वाटर में जाकर वाटर कंटेमिनेशंस का रोल प्ले कर रहा है। प्लास्टिक को देखें अगर हम इसे सेग्रीगेट नहीं कर रहे, एक सॉलिड जनरल वेस्ट के साथ मिक्स कर रहे हैं तो कुछ लोग जला रहे हैं तो पॉइजनस गैसेस इट इज़ कमिंग आउट, तो ये ऑल थ्रेट टू द एनवायरनमेंट प्लास्टिक। बिल्कुल। इस कॉन्टेक्स्ट में
एक इंडिविजुअल अपना रोल प्ले कर सकता है, एज ए सोसाइटी, एज ए ग्रुप हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपना रोल प्ले कर सकता है। परंतु अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2022 में जो इसकी अमेंडमेंट करी, प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल की अमेंडमेंट करी, उसमें उन्होंने एक EPR मैकेनिज्म का मेंशन किया। इसका मतलब है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि जो लोग प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल को मार्केट में रिलीज कर रहे हैं, it is a responsibility that they will ensure it comes back and it is properly recycled. If it can be recycled, it's properly recycled and maybe further disposed to its right place. Now this is very important. इस कॉन्टेक्स्ट में जो प्रोड्यूसर्स है, इंपोर्टर्स है, जो ब्रांड ओनर्स है, नाउ इट इज़ ए कंपल्सन ऑन देम एज पर दिस प्रोटोकॉल। आई हैव सेड दैट देयर इज ए फिक्स्ड, उनके ऊपर एक टारगेट फिक्स कर दिए कि आपने अगर इतना प्लास्टिक जनरेट कर रहे हैं तो इतना परसेंट इट इज़ बाइंडिंग ऑन यू कि आप इसको सुनिश्चितता करेंगे कि ये प्लास्टिक वापस आया। अब वापस कहाँ आया? देन देयर आर डिफरेंट प्लेयर्स इन बिटवीन। प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर्स है बीच में, या सॉलिड, इनके अगर मैं बात करूं MC के अपने एक सेटअप्स है वहाँ बीच में। इन माध्यमों के कारण, इन माध्यमों के द्वारा इट इज़ टू बी इंश्योर्ड कि ये प्लास्टिक जो है ये प्रॉपर्ली इसकी रिसाइकल्ड हो और प्लास्टिक डिस्पोज्ड हो। जी, और जब हम सब लोग एक कदम आगे बढ़ाएंगे तभी जाके हम एक स्वच्छ पर्यावरण, एक स्वच्छ एनवायरनमेंट पा सकते हैं। सर, आप हमारे कार्यक्रम जनवाणी में आए और आपने प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड किस प्रकार से गतिविधियां कर रहा है, कैसे हम प्लास्टिक को हटा रहे हैं, कैसे हम एक अच्छे एनवायरनमेंट के लिए कदम उठा रहे हैं और पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर रहे हैं, उसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दर्शकों, आज के जनवाणी कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।